पुलिस पुलिस, अरे हवलदार साहब, हवलदार साहब, अरे कहाँ गए साहब? अरे पुलिस पुलिस। पोपटलाल जी, पोपटलाल जी, पुलिस तो अब यहाँ पर नहीं आएगी, उन्हें मैंने भगा दिया। मेहता साहब, मेहता साहब बचाइए, मेहता साहब, मेहता साहब। पोपटलाल जी, पोपटलाल जी, आप परेशान क्यों हो रहे हैं? मैं यहाँ पर आपको बचाने ही तो आई हूँ। देखिए, मेरे यहाँ पर होते हुए आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। तो भी मुझे पूरे का पूरा बांका कर दोगी? बचाओ बचाओ, बीड़ा बचाओ, बीड़ा, दरवाजा खोल, अरे दरवाजा खोल, वो भूतनी मेरे पीछे पड़ी है। अरे सेक्रेटरी, दरवाजा खोल। सोने 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 सोने, दरवाजा खोल, सोने सोने, वो दरवाजे दुल्हन मेरे पीछे पड़ी है, दरवाजा खोल प्लीज भाई। पोपटलाल जी, दरवाजा कोई नहीं खोलेगा, मैंने सबको गहरी नींद में सुला दिया है। बचाओ 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 बचाओ, कोई तो बचाओ 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 बचाओ। जल्दी तो आई बला को डाल दो, जल्दी चला तो आई बला को डाल दो, जल्दी चला तो आई बला को डाल दो, जल्दी चला तो आई बला को डाल दो। कौन है कौन है? ओ पोपो, दरवाजा खोल। सोनी तू? अरे इतना चिल्ला क्यों रहा था? क्या हो गया? खोल दरवाजा खोल। वो बाहर है, मैं दरवाजा नहीं खोल सकता। अरे कौन बाहर है? मैं हूँ इधर और कोई नहीं है यार। नहीं, मुझे बहुत डर लग रहा है। ओए रोशन सिंह सोनी के होते हुए तुझे किस बात का डर? खोल दरवाजा। अच्छा ठीक है, आता हूँ। नहीं खोलूंगा तो ये मारेगा। सोनी मेरे भाई, थैंक यू दोस्त, थैंक यू, तू आ गया। मेरी हालत खराब हो गई थी। चीटिंग है, चीटिंग है। सोनी की आवाज में तुम बात कर रही थी। अरे वहां क्या कर रही हो? जाओ जाओ जाओ, यहाँ से जाओ जाओ। चाय खास आपके लिए बनाई है, भूतनी के हाथ की चाय पी लीजिए। मैं तुम्हारे हाथ की चाय क्यों पीऊं? क्योंकि मैं आपकी दुल्हन बनना चाहती हूँ। मैं आपके लिए खाना बनाऊंगी। आप जब ऑफिस जाएंगे तो आपकी राह देखूंगी, आपके लिए टिफिन बनाऊंगी, आपकी सेवा करूंगी। मुझसे शादी कर लीजिए। बचा कर कहाँ जाओ, कहाँ जाओ? जहाँ जाता हूँ आप पीछे आ जाती है, सोसाइटी छोड़ के भाग जाता हूँ। बचाओ 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 बचाओ। अरे ये दरवाजा कैसे बंद हो गया? अरे खोलो, अरे खोलो, अरे दरवाजा खोलो। अरे बचाओ बचाओ बचाओ। पोपटलाल जी आइए।
मैं तो आपकी ही राह देख रही थी। पोपटलाल जी। भगवान के लिए दरवाजा खोल दो। अब वो दरवाजा नहीं खुलेगा पोपटलाल जी, अब वो दरवाजा हमारी शादी के बाद ही खुलेगा। आप थक गए होंगे ना, बैठ जाइए। उधर नहीं, इधर मेरे पास आइए। नहीं। पोपटलाल जी, आपने जिंदगी भर कितनी भाग दौड़ की है, अब आपका एक जगह पर सेटल होने का वक्त आ गया है। इसलिए कह रहे हैं, मेरे पास आइए, बैठिए, कुछ गुफ्तगू करते हैं। आइए ना पोपटलाल जी, आइए। देखो, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? क्यों मेरे पीछे पड़ी हो? ऐसे क्यों कह रहे हैं पोपटलाल जी? मैं यहाँ पर आपके साथ शादी करने आई हूँ। नहीं, मुझे शादी करनी नहीं है। मैं कभी शादी नहीं करना चाहता हूँ। जिंदगी भर कुंवारा रहना चाहता हूँ। माय पर्सनल चॉइस। झूठ। क्यों झूठ बोलते हैं पोपटलाल जी? आप तो उठते बैठते, खाते पीते, जगते सोते, सिर्फ शादी के बारे में ही तो सोचते हैं। मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकते आप मुझसे शादी? क्योंकि तुम इंसान नहीं हो, तुम भूतनी हो। मतलब सुंदर हो, पर हो तो भूतनी ना। भूतनी से एक इंसान कैसे शादी कर सकता है? इतने साल हो गए, इंसानों से तो आपकी शादी हुई नहीं। मुझसे ही शादी कर लीजिए। करेंगे ना मुझसे शादी? कैसे? इंसान के साथ भूतनी की शादी कैसे हो सकती है? हो सकती है। मैं भूतनी से पहले इंसान ही तो थी। अरे पर तुम तो हो ही नहीं ना। अच्छा एक बात बताइए, शादी क्या होती है? दो आत्माओं का मिलन। परफेक्ट, सही जवाब। मेरी आत्मा हाजिर है। अरे पर तुम्हारी आत्मा भटकती आत्मा है। कोई बात नहीं, एक बार शादी हो जाए, मैं आपकी आत्मा को भी भटकती आत्मा बना दूंगी। साथ में भटकेंगे। नहीं करनी है मुझे तुमसे शादी। क्यों मेरी दुल्हन बनने पर तुली हुई हो? प्यार, इश्क, मोहब्बत, चाहत। पोपटलाल जी, मेरा दिल आप ही के लिए धड़कता है। अरे तुम्हारा दिल कैसे धड़क सकता है?
जीते जागते इंसान का दिल धड़कता है। तुम तो भूतनी हो। भूतनी के भी दिल होते हैं पोपटलाल जी, बस थोड़े अलग होते हैं। रोमांटिक, सेंसिटिव। देखो देखो, तुम्हारा प्यार एक तरफा है। तो इसमें क्या गलत बात है? आपने कभी एक तरफा प्यार नहीं किया। रहने दीजिए, मैं सब जानता हूँ। आपने बहुत बार एक तरफा प्यार किया है। अगर आप एक तरफा प्यार कर सकते हैं तो मैं एक तरफा प्यार क्यों नहीं कर सकती? और वैसे भी शादी के बाद प्यार व्यार सब हो जाता है। करेंगे ना मुझसे शादी? इंसानों की शादी में बहुत सारी रस्में होती है। रस्मों के बगैर शादी नहीं होती इंसानों की। कैसी रस्म? अरे बहुत सारी रस्में होती है भाई। हल्दी की रस्म, नाक खींचने की रस्म, जूते छुपाने की रस्म, हीरो की रस्म। हम सारी रस्में निभाएंगे। चल 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 कर लेते हैं शादी। नहीं नहीं, हम ऐसे ही शादी नहीं कर सकते। वो उसके लिए अच्छा मुहूर्त देखना पड़ता है। मैं मुहूर्त देख कर आई हूँ। आज का मुहूर्त बहुत अच्छा है। कर लीजिए मुझसे शादी। अरे बच्चा बच्चा शादी नहीं करनी है मुझे। ये कैसी आवाज आ रही है? ये कैसी आवाज? फिर से गायब हो गई। क्या हुआ पोपटलाल जी? अरे ये सब क्या हो रहा है? हमारी शादी से पहले का संगीत। संगीत? लेडीज संगीत। खास करके इस मौके के लिए मैंने दरिया पार वाली डायन और उसकी सहेलियों को भी बुलाया। अरे बंद करो, बंद करो ये डरावना संगीत, बंद करो। खुश दूल्हे राजा, चलिए अब हम अपनी शादी की रस्में पूरी करते हैं। सबसे पहले हल्दी की रस्म। लेकिन मेरे पास हल्दी तो है ही नहीं। नहीं है ना? तो फिर हम शादी कैंसिल करते हैं। देखो, हम इंसानों में हल्दी की रस्म के बिना शादी नहीं हो सकती है। कोई बात नहीं। हमारी दुनिया में, यानी भूतों की दुनिया में, हम हल्दी नहीं भस्म इस्तेमाल करते हैं। भस्म? भस्म की रस्म? जी हाँ, आइए मैं आपको भस्म लगा दूं। नहीं 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 नहीं, हम इंसानों में वो भस्म की रस्म नहीं होती है। नहीं 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 नहीं, मैं भस्म नहीं लगाऊंगा, मैं भस्म नहीं लगाऊंगा, नहीं लगा। गायब? आश। अरे अरे क्या कर रही हो? अरे अरे क्या कर दिया? कैसे करते हैं शादी? पोपटलाल जी, कोई बात नहीं, मैं अभी साफ कर देती हूँ। ये तो सिर्फ मुझ पर ही बारिश हो रही है। ये क्या हो रहा है? ये सिर्फ मुझ पर बारिश क्यों हो रही है? क्योंकि मैंने आपके ऊपर भस्म लगाया था ना, इसलिए। बंद करो ये बारिश, बंद करो। लीजिए, बंद हो गए। पहले मुझे भस्म लगा दिया, अब पूरा गीला कर दिया। ऐसे करते शादी? चलिए अब शादी के लिए तैयार हो जाइए पोपटलाल जी। गायब? कहाँ गए? कहाँ गए? कहाँ गए? पोपटलाल जी। अरे वाह पोपटलाल जी,
बढ़िया लग रहे हैं दूल्हे राजा। अच्छा चल, अब आप जब शादी में आए रहे हैं तो थोड़ा नाचते नाचते आइए। अरे कहाँ से नाचूं? डर के मारे मेरी हालत पतली हो रही है। कोई बात नहीं, मैं आपकी मदद कर देती हूँ पोपटलाल जी। क्या बढ़िया नाचे आप। अच्छा चलिए, अब अगली रस्म। तो कौन सी? वही रस्म जहाँ पर बाराती दूल्हे को ऊपर उठाते हैं और फिर दूल्हे की नाक पकड़ी जाती है। अब ये रस्म भी मुझे निभानी पड़ेगी ना। क्या कर रहे हो? बचाओ बचाओ, मुझे नीचे उतारो। अरे नीचे उतारो मुझे, हवा में कहाँ उड़ा रही हो? मुझे नीचे उतारो प्लीज। अरे छोड़ो मुझे, छोड़ो। ये क्या कर रही हो? उतारो मुझे, नीचे उतारो। क्या कर रही हो? क्या कर रही हो? अरे छोड़ो मेरा नाक, छोड़ो। अरे मेरा नाक छोड़ो, नाक छोड़ो। आपको नाक पकड़ने की रस्म करनी थी ना, पकड़ लिया आपकी नाक। छोड़ दो मेरा नाक प्लीज। अरे नाक पकड़ने की रस्म अभी पूरी तो करनी पड़ेगी ना। हो गई रस्म हो गई, छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। अरे नाक छोड़ो। लीजिए, छोड़ दिया आपकी नाक। अब मुझे नीचे तो उतारो। लीजिए। हो गई ये रस्म हो गई। अरे देखो मुझे छोड़ दो, मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे जाने दो मेरी माँ। माँ नहीं, आपकी होने वाली बीवी। और ऐसे कैसे छोड़ दूं आपको? हमारी शादी होने वाली है ना। दोस्तों, पोपटलाल शेरवानी पहन चुके, शादी की रस्में भी प्रारंभ हो चुकी, शायद कुछ दिन में शादी भी हो जाए और हमारे पास बाराती बनने के सिवाय कोई चारा नहीं। शायद मनुष्य जाति के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि इंसान की शादी भूतनी से होने जा रही है। और आघात की बात यह है कि हमारे वो आदमी है पोपटलाल, जिनसे भूतनी की शादी होगी। अब सोचिए, डरावनी दुल्हन की शादी अगर पोपटलाल से हो गई, भाई हो ही जाएगी, 7 फेरे लगता है अब तो हो ही जाएंगे, और हो गई तो डरावनी दुल्हन गोकुलधाम सोसाइटी की सदस्य बन जाएगी। अब क्या होगा? क्या पोपटलाल को सारी जिंदगी डरावनी दुल्हन के साथ बितानी होगी? क्या ये शादी होगी और क्या होता है आगे, ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, डरते डरते हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.